हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो लास्ट तक बच्चों वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, अदरवाइज आपसे टॉपिक लेफ्ट हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? प्रतिशतता। प्रतिशतता। परसेंटेज इंडिकेट द वैल्यू आउट ऑफ 100। परसेंटेज एक तरह की वैल्यू है जो 100 में बताई जाती है, जो 100 में बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मैंने 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए और मैं कहूँ कि भाई मेरे को 60% वापस कर दो, तो वो मुझे कितना वापस करेगा, है ना। किसी बच्चे को मैंने कितना दिया बच्चों? 100 रुपये और 60% उसको क्या करना है, मेरे को वापस करना है। तो 60% का मतलब होता है बच्चों 60/100। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? 100 से 100 डिवाइड हो गया तो क्या आ गया? 60 रुपीज़। तो वो स्टूडेंट मुझे कितना वापस करेगा बच्चों? 60 रुपीज़। ठीक है, वो मुझे कितना वापस करेगा? 60 रुपीज़। मीन्स 100 रुपये हमने दिया और वो 60 रुपये मेरे को वापस कर दिया। और 60 रुपये कितना है? 100 का 60% है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने उस बच्चे को 200 रुपये दे दिए, 200 रुपीज़ दिया और मैं कहूँ कि भाई मेरे को 60% वापस कर दो, 60% वापस कर दो, तो मेरे को कितना वापस करेगा? तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 आ गया। 2 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रुपीज़ हो गया। तो बच्चों जब मैंने उस बच्चे को 100 रुपये दिया और 60% वापस मांगा तो वो मुझे कितना वापस किया? 60 रुपीज़। और जब मैं उसी बच्चे को 200 रुपीज़ गिवन कर दिया, दे दिया, तो उसने मुझे कितना वापस किया? 120 रुपीज़। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज डेवलप टू मेक द कंपेरिजन ऑफ रेशियो ईजियर, है ना। तो जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था, है ना, वो रेशियो को ईजियर बनाने के लिए किया गया था। रेशियो को ईजियर बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डेवलप किया गया था। जैसे मैं एग्जाम्पल से ही आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को 800 रुपीज़ दे दिया, 800 रुपीज़ दे दिया। किसी बच्चे को मैंने 800 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। और मेरे पास किसी बच्चे को मैंने 800 रुपीज़ दे दिया और मैंने एक दूसरे बच्चे को 400 रुपीज़ दे दिया, 400 रुपीज़ दे दिया। और मैं कह दूं कि भाई दोनों का कंपैरिजन कर दो कि दोनों के पास कितने कितने परसेंट है, कितने कितने परसेंट है। तो इस रेशियो को कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2, है ना। तो 1/2 क्या है बच्चों? अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट। ये कौन सा स्टूडेंट है? मान लीजिए सेकेंड स्टूडेंट, है ना। फर्स्ट स्टूडेंट को हमने कितना दिया? 400। सेकेंड स्टूडेंट को हमने कितना दिया? 800 रुपीज़ दिया। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों? 1/2। अब हम कहें कि फर्स्ट वाले के पास कितने हैं, फर्स्ट वाले के पास कितने हैं और सेकेंड वाले के, तो परसेंटेज में इसको क्या बोलेंगे? 1/2 को हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे? तो 50%, है ना। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 50%। कितना आ गया? 50%। ठीक है, तो 50%। तो इसमें क्या हो गया बच्चों? सेकेंड स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट, है ना। तो सेकेंड स्टूडेंट के पास कितना है? 800 रुपीज़। फर्स्ट स्टूडेंट के पास कितना है? 400 रुपीज़। तो फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड स्टूडेंट का कितना है बच्चों? 50%। कितना है? 50%। ठीक है, तो इसी को दूसरे तरह से देखते हैं बच्चों, इसी को दूसरे तरह से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सैडेड पोर्शन क्या है? सैडेड पोर्शन, इसके आधे पोर्शन को मैं सैडेड कर देता हूँ। ठीक है, तो रेशियो में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, है ना। ये 2 पोर्शन है ना। ये कितना है? 1 पोर्शन, है ना। इस पूरे पोर्शन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पोर्शन में। तो वो ये कितना है? 1/2। ये हाफ है, ये हाफ है। तो हाफ कितना परसेंट हुआ बच्चों? अगर 100 में हम इसको निकालें तो कितना हो गया? 50% हो गया। कितना हो गया? 50% हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई परेशान होने की दिक्कत जरूरत नहीं है। परसेंटेज, है ना। परसेंटेज के 3 फॉर्म होते हैं। इसके कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, है ना। परसेंटेज 3 तरह से इंडिकेट किया जाता है। पहला है परसेंटेज फॉर्म में, दूसरा है फ्रैक्शन फॉर्म में, तीसरा है डेसिमल फॉर्म में। तो परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है? परसेंटेज फॉर्म क्या है? अगर 100% की बात की जाए तो 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब क्या होता है? 1। 100% अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, 100%, है ना। 100% अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 100% का मतलब हो गया 100/100, 100/100। ठीक है, तो 100/100 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया? 1 हो गया। डेसिमल
फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में भी क्या होगा, 1 ही होगा। डेसिमल फॉर्म में भी क्या होगा, 1 ही होगा। 50%, 50% को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 50/100, 50/100। तो फ्रैक्शन में क्या आ गया, 1/2। डेसिमल में क्या आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5। तो डेसिमल फॉर्म में कितना हो गया, 0.5। ये कितना है बच्चों, परसेंटेज फॉर्म में 3.33 बार, 3.33 बार परसेंट, है ना। बार का मतलब होता है बच्चों कि ये 3 जो वैल्यू है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ये जो 3 वैल्यू है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में, अगर 3.33 है और डिवाइडेड 100 है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 1/3, क्योंकि ये बार लगा हुआ है तो ये वैल्यू इस तरह से है, 33.3333 इस तरह से, है ना। तो इसलिए यह अप्रॉक्सीमेटली 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.33 बार, 33 बार, ठीक है। 20, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, है ना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 बार आएगा, 0.33 बार आ जाएगा। और 25% कितना होता है बच्चों, 25%, 25% का मतलब 25/100, 25/100, 25/100। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4, 1/4, 1/4 क्या होगा बच्चों, 1/4 कितना होगा, 0.25, 0.25। इसी तरह 20 है बच्चों, 20 क्या है, 1/5, 20 क्या है। इसी तरीके से आप इन सबों को भी आप कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इन सबों को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जो होता है बच्चों, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल से ही इसको भी आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। जैसे मान लो किसी शॉप पर आप कोई शर्ट बाई करने गए, किसी शॉप पर आप कोई शर्ट बाई करने गए और शॉपकीपर आपसे कहता है कि जो शर्ट का दाम है, जो शर्ट की वैल्यू है वो 800 रुपीज़ है। कितना है, 800 रुपीज़। शर्ट की वैल्यू कितनी है, 800 रुपीज़। और वो आपको वो शर्ट 400 रुपीज़ में आपको दे रहा है, 400 रुपीज़ में आपको दे रहा है। कितने में दे रहा है, 400 रुपीज़ में, है ना। तो अगर बच्चों हम परसेंटेज निकालते हैं, उसको हम परसेंटेज निकालते हैं, 800 रुपीज़ का शर्ट है और शॉपकीपर हमको कितने में ही दे रहा है, 400 रुपीज़ में दे रहा है। तो अगर हम 100 में परसेंटेज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये इससे डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो कितना आ गया बच्चों, 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो आ गया 50%। मतलब हमको कितनी वैल्यू पे करनी होगी बच्चों, 50% पे करनी होगी, क्योंकि 800 रुपीज़ का शर्ट है। शॉपकीपर हमें 800 रुपीज़ का जो उस पर कास्ट वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है, जो उस पर प्रिंटेड है वो 800 रुपीज़ है, और शॉपकीपर हमको जो है डिस्काउंट करके, है ना, कितने में दे रहा है, 400 रुपीज़ में हमको दे रहा है। तो 400 रुपीज़ में दे रहा है। तो यदि हम परसेंटेज निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से 400 से 800 जो है डिवाइड हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। तो 50% हमको जो है उस शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम उसको 50%, मतलब 100 में हम उसको 50 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 800 में हम उसको कितना देंगे, 800 में हम उसको कितना देंगे, तो 400 रुपीज़ हम उसको दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 400। ठीक है बच्चों, तो आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग आगे। है ना, क्वेश्चन, a quantity 200 is increased by 75%, then what will be the new quantity। क्वेश्चन ये है कि एक क्वांटिटी है, कोई राशि है ना, कोई राशि है या कोई क्वांटिटी है 200, जो कि 200 है, एक क्वांटिटी 200, कोई क्वांटिटी है जो 200 है, सॉरी कोई क्वांटिटी है जो 200 है, इज इंक्रीज्ड बाई 75%, वह 75% से बढ़ जाता है, 75% से बढ़ जाता है। देन व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी, तो नई क्वांटिटी क्या होगी। तो ठीक है, 75% इंक्रीज कर रहा है, तो देख लेते हैं कि जो क्वांटिटी है 200 है ना, तो 200 क्वांटिटी है ना, और इंक्रीज कितना कर रहा है, बाई 75%। तो 75% से हम इंक्रीज निकालेंगे 75%, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी, है ना, इंक्रीज्ड, क्वांटिटी इंक्रीज्ड वैल्यू, क्वांटिटी इंक्रीज्ड वैल्यू,
क्या हो जाएगा 200 इंटू 75%, तो 100 से 100 गया, ये 2 आ गया, है ना, तो कितना आ जाएगा 150। तो क्वांटिटी कितना इंक्रीज किया 150, 75%, 200 का 75% कितना हो गया 150। तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, है ना, देन व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी, तो नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, है ना, तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, न्यू क्वांटिटी, है ना। अब तो ये क्या हो गई ओल्ड, ये कैसी क्वांटिटी हो गई ओल्ड, है ना, ठीक है। तो ओल्ड कितना है 200 प्लस इंक्रीज कितना किया 150, कितना हो गया 350। तो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वांटिटी 300 व्हेन इंक्रीज्ड, कोई एक क्वांटिटी है ना, कोई एक कह सकते हैं कि कोई एक क्वांटिटी मीन्स राशि है जो 300 है, कोई एक क्वांटिटी 300 व्हेन इंक्रीज्ड बाय सम परसेंटेज, है ना। तो 300 कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो जाती है और बिकम 360, और फिर क्या हो जाती है 360। तो फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज़ इंक्रीज, तो हमको ये पता करना है कि वो क्वांटिटी कितने परसेंट से इंक्रीज कर रही है। मीन्स पहले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें परसेंटेज आपको गिवन था, परसेंटेज क्या था गिवन था, इसमें क्या है परसेंटेज गिवन नहीं है, इसमें क्या है परसेंटेज गिवन नहीं है, आपको परसेंटेज ही फाइंड करना है। तो एक क्वांटिटी है जो 300 है, व्हेन इंक्रीज्ड बाय सम परसेंट, वो कुछ परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो ठीक है हम लोग उसका सलूशन करते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट द क्वांटिटी, है ना, लेट द क्वांटिटी इंक्रीज्ड बाई x%, हम लोग क्या मान लेंगे कि वह क्वांटिटी जो है x% से मान लीजिए इंक्रीज कर रही है। तो क्वांटिटी क्या है बच्चों 300, क्वांटिटी कितनी है 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन के अनुसार, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो 300 हमारे पास कोई क्वांटिटी है और ये कुछ परसेंट से क्या हो रहा है ना, 300 एक क्वांटिटी है जो कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। तो किसके परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, इस क्वांटिटी का परसेंट, तो इस क्वांटिटी कितनी है 300, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो x% से इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से x%। तो परसेंटेज को कैसे लिखते हैं बच्चों, x डिवाइडेड बाई 100, है ना, ये क्या है परसेंटेज है, जैसे 60%, तो 60% क्या हो जाएगा बच्चों 60/100। उसी तरीके से यदि x हो, x% है, तो क्या लिखेंगे बच्चों x/100, ठीक है। तो बच्चों नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 300 प्लस, है ना, क्वांटिटी कितनी है 300, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है x% से, तो यह क्वांटिटी x% से इंक्रीज हो गई। और कितना हो जा रहा है बच्चों, फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज इंक्रीज्ड, है ना। तो ए क्वांटिटी 300 व्हेन इंक्रीज बाय सम परसेंट बिकम 360, तो हो कितना जा रहा है बच्चों 360, है ना। मतलब 300 जो क्वांटिटी है किसी परसेंट से इंक्रीज कर रही है, तो कितना हो जा रहा है 360, कितना हो जा रहा है 360। तो हम बच्चों इसको कर लेते हैं, 100 से 2 0 से 2 0 चला गया, क्या बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 3x इक्वल टू 360। तो 3x इक्वल टू 3x को इधर ही रहने देते हैं, 300 को उधर ले जाते हैं, 360 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 60। तो 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू आ गया 60/3, तो ये आ गया 20। तो x क्या है बच्चों परसेंट है, हमने माना है x%, तो ये कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, परसेंट का मतलब 100 पर। तो ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। तो ओके बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन, है ना। एक क्वांटिटी 200, कोई एक क्वांटिटी है जो 200 है ना, कोई एक राशि है जो 200 है, बिकम 140 बिकॉज ऑफ सम डाउनफॉल, है ना। कोई एक राशि है या कोई एक क्वांटिटी है ना, कोई एक क्वांटिटी है जो 200 रुपये है या 200 है ना, रुपये नहीं दिया हुआ है, बिकम 140, वो 140 हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डाउनफॉल। जैसे मान लीजिए कि, है ना, अभी मस्टर्ड ऑयल कैसे है, अभी मस्टर्ड ऑयल क्या है 200 रुपये का है, और मान लीजिए कि अभी चुनाव चल रहा है ना, इलेक्शन होने वाला है, तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स वैक्स में डिस्काउंट कर दे तो 140 को हो जाए। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि एक क्वांटिटी 200 बिकॉज ऑफ ए क्वांटिटी 200 बिकम्स 140 बिकॉज ऑफ सम डाउनफॉल। तो किसी तरह का डाउनफॉल हो गया, या मान लीजिए कि अभी आप कोई चीज़ बाई करने जा रहे हों, है ना, मान लीजिए शर्ट ही बाई करने जा रहे हों, और
उसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है 200 रुपीज़ हो, हैं, और किसी तरह का कोई डाउनफॉल आया हो, तो उस डाउनफॉल की वजह से, है ना, क्या हो जा रहा है, उसकी क्वांटिटी का रेट क्या हो जा रहा है, 140 रुपीज़ हो जा रहा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। तो फाइंड आउट बाई व्हाट परसेंटेज वैल्यू इट हैज़ डिक्रीज। तो ये पता करना है कि ये वैल्यू कितना डिक्रीज हो गई, कितना डिक्रीज हो गई। तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कितना डिक्रीज हो गई, हमको क्या फाइंड करना है, डिक्रीमेंट, है ना, वैल्यू कितना डिक्रीमेंट हो गई, कितना डिक्रीज हो गई, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू, है ना, लेट द वैल्यू, जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि माना जो वैल्यू है ना, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज्ड हो जाती है ना। लेट द वैल्यू डिक्रीज्ड बाई x%, डिक्रीज बाई x%। तो उसी तरह से बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग, क्या 200 हमारे पास क्वांटिटी है, 200 हमारे पास क्वांटिटी है, और इसमें कितना, है ना, बिकॉज ऑफ 140 हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ सम डाउनफॉल, फाइंड आउट बाई व्हाट परसेंटेज। तो हमने क्या माना है, x%। मान लीजिए किस में डाउनफॉल आ रहा है, इस क्वांटिटी में डाउनफॉल आ रहा है। तो 200 का x% कितना हो गया बच्चों, 200 का x% हो गया, 200 इंटू x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना हो जा रहा है बच्चों, 140 रुपीज़ हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 140 रुपीज़। तो 100 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 200 बच्चों कितना आएगा, 2। तो 200 प्लस 2x इक्वल टू 140, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 200, है ना, तो 2x को इधर ही रखते हैं बच्चों, ये 140, ये 200 उधर चला गया बच्चों, कितना हो गया, -200। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 140 माइनस 200, ठीक है, सॉरी, तो कितना आ गया, -60, है ना, क्योंकि 200 में से अगर 140 में से अगर 200 को अगर हम माइनस करते हैं तो -60 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60/2। तो कितना आ गया बच्चों, -30%, तो कितना का डिक्रीमेंट आ गया बच्चों, -30% का डिक्रीमेंट आ गया। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है ना, अगर एक्चुअल वैल्यू है, अगर 100 रुपये का कोई किसी चीज़, अगर 100 रुपये किसी थिंग्स का कास्ट है, किसी गुड्स का कास्ट है, मान लीजिए इस मार्कर का कास्ट 100 रुपये ही है, और इसमें 30% का डिक्रीमेंट आ जाए, डिक्रीमेंट की वजह से बच्चों यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन से आपको घबराना नहीं है ना। जहाँ पर डिक्रीज की बात आ जाएगी, डिक्रीमेंट की बात आ जाएगी, तो इस तरीके से यदि आप प्रॉब्लम लगाते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन का मतलब है कि वैल्यू के, क्वांटिटी के वैल्यू में फॉल आ रहा है, क्वांटिटी के वैल्यू में फॉल आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो परसेंटेज क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ टॉय वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। द प्राइस ऑफ टॉय, कोई खिलौना है ना, कोई टॉय है जिसका जो प्राइस है वो इंक्रीज्ड हो रहा है 20% से। कितने परसेंट से, 20% से। एंड देन इट वाज सोल्ड 20% डिस्काउंट, फाइंड आउट द नेट चार्ज इन द प्राइस ऑफ टॉय। तो बच्चों ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। जनरली परसेंटेज के क्वेश्चंस में कोई इस तरह का बेस, कोई फार्मूला या कोई मेथड नहीं लगता है। जनरली आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बस दिमाग में थोड़ा सा रखना है। परसेंटेज मीन्स 100, द प्राइस ऑफ टॉय, कोई टॉय है ना, कोई टॉय है मतलब कोई खिलौना है जिसको जो कि इंक्रीज कर रहा है बाई 20, द प्राइस ऑफ टॉय। तो मान लेते हैं, है ना, कि लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ टॉय, है ना, विल बी 100 रुपीज़। तो हम 100 इसलिए माना क्योंकि 100 मानने से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 100 रुपीज़ है ना, इनिशियल कास्ट उसका क्या है, 100 रुपीज़। तो इनिशियल कास्ट प्राइस उसका क्या हो गया बच्चों, कास्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपीज़, है ना। तो टॉय का जो कास्ट प्राइस है वो 100 है। कह रहा है प्राइस वाज टॉय इंक्रीज बाई 20%। तो 20%, है ना, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीज्ड, है ना, इंक्रीज्ड कास्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड कास्ट क्या हो जाएगा, है ना। पहले 100 था, पहले कितना था, 100 रुपीज़, और 100 कितने से इंक्रीज कर रहा है, 20% से, है ना। तो 20 रुपीज़, 120 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया, 120 रुपीज़। फिर क्या है बच्चों, इट वाज सोल्ड बाई 20% डिस्काउंट, है ना।
यह जो सोल्ड किया जा रहा है, जिस रेट पर यह बेचा जा रहा है, तो 20% डिस्काउंट करके बेचा जा रहा है। तो अब इसकी प्राइस क्या थी, शुरू में इनिशियल प्राइस क्या थी, है ना, इनिशियल प्राइस, है ना। आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है बच्चों, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या है, आफ्टर इंक्रीज्ड, है ना, आफ्टर इंक्रीमेंट इसकी प्राइस क्या है, आफ्टर इंक्रीमेंट कर सकते हैं आप, आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो गया 120 रुपये, है ना। तो कह रहा इट वाज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट, है ना। तो आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं बच्चों, डिस्काउंट, डिस्काउंट किसका हो रहा है 120 रुपये पे डिस्काउंट हो रहा है, कितना हो रहा है 120 रुपये पे, 20% का डिस्काउंट हो रहा है बच्चों, कितने का डिस्काउंट हो रहा है 20, तो 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 20 रुपीज़, 24 रुपीज़, 24 रुपये का क्या हो रहा है बच्चों, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट। तो 24 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो इनिशियल प्राइस कितनी थी बच्चों, इनिशियल प्राइस कितनी थी 24 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है किस पे 120 रुपये पे, 120 रुपये पे। तो 100, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इनिशियल प्राइस हमने कास्ट प्राइस 100 लिया, है ना, किसी वैल्यू, किसी, है ना, किसी मान लीजिए कोई थिंग्स है, मान लीजिए ये मार्कर ही है और इस मार्कर का जो कास्ट है वो कितना है 100 रुपीज़ हमने मान लिया, और इसमें इंक्रीज्ड हो जा रहा है ना, किसी वजह से यह कास्ट जो है 20% का इसमें इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो 20% जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 120 रुपया हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट। तो अब वो जो है अब 20% के डिस्काउंट से वो इस चीज़ को बेच रहा है। मान लीजिए अब इसका कास्ट कितना हो गया, अब 120 रुपये, 120 रुपये को 20% के डिस्काउंट पर बेचेगा, है ना। तो ये डिस्काउंट बच्चा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, इसके जो सोल्ड करने का जो प्राइस हो जाएगा, बेचने का जो प्राइस हो जाएगा, वो 120 रुपये माइनस 24 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों 696 रुपीज़ आ गया, है ना। तो मतलब वो जो थिंग्स है, जो गुड्स है, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 96 रुपये। तो इनिशियल कास्ट प्राइस कितना था बच्चों 100 रुपये। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट वाज सोल्ड बाय 20% डिस्काउंट, फाइंड आउट द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द टॉय। तो टॉय के प्राइस में कितना चेंजेज हुए। तो इनिशियल प्राइस कितना था बच्चों, है ना, इनिशियल प्राइस कितना था 100 रुपया। तो चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 96 रुपीज़, कितना हो जाएगा बच्चों 4 रुपीज़ का। कितने रुपए का चेंजिंग हो रहा है 4 रुपीज़ का। तो देख रहे हैं बच्चों 100 रुपये अगर कास्ट वैल्यू है, 100 क्या है परसेंटेज पर ही ले रहे हैं, अगर 100 रुपये कास्ट वैल्यू है तो 4 रुपया चेंज हो गया, तो परसेंटेज तो आपका ऐसे ही निकल गया, है ठीक है ना। मतलब 100 रुपया अगर वैल्यू है, कास्ट प्राइस अगर 100 है तो 4 रुपये के चेंजिंग आ रही है। तो 100 पर क्या होगा, तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। तो 4 रुपीज़ का चेंजिंग आ रहा है, या कह सकते हैं 4% का डिक्रीमेंट आ रहा है, 4% का डिक्रीमेंट आ गया। 4% मतलब 100 रुपीज़ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ पे 4 रुपये का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो 4% का डिक्रीमेंट आ गया। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि हम लोग भी एक वीडियो को बनाने के लिए, है ना, कई घंटे लग जाते हैं और मेहनत करने पड़ते हैं। तो अगर आपके लिए कुछ वैल्यूएबल थिंग्स यहाँ पर लाते हैं हम लोग, तो थोड़ा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा देंगे तो हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचेगी, और इसी तरीके से हम लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे और आप तक कुछ वैल्यूएबल थिंग्स पहुँचती रहेगी। तो गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।